बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 9 of auditing. As you know, we are conducting the lecture series of auditing and today is our lecture number 9. Our today's topic is audit report. Viewers, आज का लेक्चर नंबर 9 है हमारा ऑडिटिंग के ऊपर और टॉपिक है हमारा ऑडिट रिपोर्ट. Before we start the lecture, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. Without any discussion, without any further delay, viewers, let's start our today's topic, which is audit report. So let's get started. Viewers, after completion of this lecture, your learning outcomes will be audit report. ऑडिट रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट को, उसके साथ साथ डेफिनेशन को देखेंगे ऑडिट की, एसेंशियल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इनको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को देखेंगे, उसके साथ साथ एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर रिपोर्ट ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. व्यूअर्स, की लर्निंग आउटकम होंगी कंप्लीट लेक्चर आपको देखने या सुनने के बाद तमाम की तमाम. सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑडिट रिपोर्ट. Audit report is the end product of audit work done by the professional auditor. It is a written statement of facts collected from the books and records. The accountability of the management is reported to people who are away from business. The auditor can determine the nature and scope of his work. He can express an independent opinion on the financial statements accompanying the report. The experts can draft good report which can be divided into paragraphs. The audit report may be clean in case the auditor is satisfied with the work of management. When there are minor defects in the accounting system, the report may be qualified. The auditor can note these accounting principles are not applied or evidence is not available for material items. Whereas after reading the paragraph of audit report, we can understand that audit report is the end product of audit work done by the professional auditor. Whereas audit report जो है end product है, जब एक ऑडिटर जो है अपना वर्क डन कर लेता है तो उसके बाद जो वो रिपोर्ट इशू करता है उसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट. इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. एक रिटन स्टेटमेंट होती है वियर्स उस फैक्ट्स की तमाम का तमाम जो कि रिकॉर्ड किया गया होता है एक ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स से. द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज रिपोर्टेड टू द पीपल हु आर अवे फ्रॉम द बिजनेस. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट जो कि रिपोर्ट की जाती है इसमें उन लोगों को जो कि बिज़नेस से अवे होते हैं, जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स तो होते हैं लेकिन वो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली, तो उनको जो है मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट का एहतसाब जो है एक ऑडिट रिपोर्ट में उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, उनको रिपोर्ट किया जाता है. द ऑडिटर कैन डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ हिज वर्क. ऑडिटर जो है डिटरमाइन करता है नेचर एंड स्कोप ऑफ हिज वर्क. ही कैन एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और जो है उसके बाद ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन को, आज़ादाना राय और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर. और उसके साथ साथ कंपाइन द रिपोर्ट्स. द एक्सपर्ट्स कैन ड्राफ्ट गुड रिपोर्ट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. और एक गुड रिपोर्ट जो होती है व्यूअर्स वो डिवाइड होती है डिफरेंट पैराग्राफ्स में. द ऑडिट रिपोर्ट मे बी क्लीन इन केस द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ मैनेजमेंट. और ऑडिट रिपोर्ट में भी क्लीन हो सकती है जब एक ऑडिटर जो है सेटिस्फाई होता है ऑडिटर जो है मैनेजमेंट के वर्क के साथ, वो रिपोर्ट जो है क्लीन होती है. और उसके साथ साथ जो है व्हेन देयर आर माइनर डिफेक्ट्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम द रिपोर्ट में बी क्वालिफाइड. और जब ऑडिटर जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता मैनेजमेंट के वर्क से और अकाउंटिंग सिस्टम से, और जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एंट्रीज जो की गई होती हैं, जो फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड किया गया होता है, अगर ऑडिटर जो है उनसे सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रिपोर्ट इशू करता है विच में बी qualified. Report viewers, the auditor can note these accounting principles are not applied or evidence is not available for material. और जब वो ऑडिटर कोई रिपोर्ट इशू करता है तो उसके साथ साथ वो अपना एक एविडेंस जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
रिपोर्ट के साथ या लिखता है इन रिटन में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, जो भी एविडेंस जो है किसी भी ट्रांजैक्शन के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो अपनी ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट में वीयर्स मेंशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन। ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल वर्क ऑफ द ऑडिट दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट टू अ थर्ड पार्टी अटेस्टिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेकंड पार्टी। वीयर्स ऑडिट रिपोर्ट एक फाइनल वर्क है ऑडिट का, जो कि कम्युनिकेट करता है रिजल्ट्स जो होते हैं थर्ड पार्टी को आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेकंड पार्टी। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि ऑडिट जो रिपोर्ट है फाइनल प्रोडक्ट है ऑडिट वर्क का, और इसमें जो है एक ऑडिटर जो है वो तमाम का अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है कंडक्ट करने के बाद उसको थर्ड पार्टी को वो कम्युनिकेट करता है, जो कि उसने ऑडिट किया होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, सेकंड पार्टी का। सेकंड पार्टी वीयर्स यहाँ पर मीन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का या मैनेजमेंट का जो है वो ऑडिट करता है एक ऑडिटर, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करता है थर्ड पार्टी को, जो कि स्टेक होल्डर्स तो होते हैं लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेट करती है थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन एक और है, इसको देख लेते हैं। ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in possession of the full facts of the subject matter of the report. Whereas after reading the another definition of audit report, we can understand that audit report is a statement of collected and considered facts. Audit report एक statement है collected और considered facts की, so drawn up as to give clear and concise information, जो कि clear और concise information देते हैं persons को who are not already in possession of full facts, जो कि फुल फैक्ट्स उनको बिजनेस के नहीं पता होते, ऑर्गेनाइजेशन में के नहीं पता होते, तो उनके लिए क्लियर रिपोर्ट होती है, फैक्ट्स उनको बताए जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट इसमें डिस्कस किया जाता है। वियर्स नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के। एक ऑडिट रिपोर्ट अगर बनानी है एक ऑडिटर ने, तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं एसेंशियल्स होनी चाहिए, नेसेसरली होनी चाहिए, मस्ट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द ऑडिट रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन ऑडिटेड। The financial statements may include profit and loss account, balance sheet and statement of changes in financial position, and cash flow statement. The report should include the name of the entity. Moreover, the date and period covered by the financial statements are also stated in it. Whereas essentials of audit report में जैसे कि हमने read out किया कि ऑडिट रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन ऑडिटेड, कि वो तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि उसने एक ऑडिटर ने ऑडिट की होती हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड हो सकती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें शामिल हो सकता है बैलेंस शीट हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस हो सकती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द एंटाइटी, और जिसकी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑडिटर ने ऑडिट किया होता है तो उस एंटाइटी का जो नेम मस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। मोर ओवर द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो स्टेटेड इन इट। नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल्स आती हैं, एक लिस्ट है वन बाय वन, इनको डिस्कस करते हैं व्यूअर्स। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है टाइटल। एन ऑडिट रिपोर्ट मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट टाइटल सच एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स। वियर्स जो एसेंशियल्स हैं ऑडिट रिपोर्ट जब एक प्रिपेयर करता है एक ऑडिटर, तो उसमें लाजमी जो चीज़ें आनी चाहिए उसमें टाइटल है कि टाइटल ऑफ द रिपोर्ट मस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, और उसका जो टाइटल होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का। सच एज ऑडिटर्स रिपोर्ट, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई द ऑडिटर्स रिपोर्ट, के हेल्पफुल रहेगी ये ऑडिटर रीडर्स के लिए कि आइडेंटिफाई करे रिपोर्ट को। इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स, और इसको जो है इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं और कंपनीज की। उसके साथ एड्रेसी, the addressee may be shareholders or board of directors of the company. The auditor can audit the financial statements of any business unit as per agreement. The report should be appropriately addressed as required by engagement letter and legal requirements. Viewers, second जो essential
थिंग है जो ऑडिट रिपोर्ट में मस्ट होनी चाहिए, विच इज़ एड्रेस सी। और किसको एड्रेस किया गया है? शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया जा सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस किया जा सकता है, जो कि ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करता है। ऑडिटर कैन ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस यूनिट एज पर एग्रीमेंट, और कोई भी वो बिजनेस यूनिट का एज पर एग्रीमेंट ऑडिट कर सकता है ऑडिटर। द रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाय द एंगेजमेंट लेटर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट फिर हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं रेफरेंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। द ऑडिट रिपोर्ट शुड इंडिकेट द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस फॉलोड इन कंडक्टिंग द ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट है उसमें शुड इंडिकेट करनी चाहिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो की गई हैं, ऑडिटर ने जो फॉलो किए गए होते हैं स्टैंडर्ड्स को अपने उसमें जो है रेफरेंस में शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ ओपिनियन नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेंशियल में। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटाइटीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस। Whereas auditor report should clearly state the auditor's opinion on the presentation in financial statements of the entity's फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, आइदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जो भी ऑडिटर जो है ऑडिट करता है, और क्लियरली वो अपनी ओपिनियन में मेंशन करे, प्रेजेंट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटाइटीज को, फाइनेंशियल पोजीशन को वो क्लियरली जो है डिस्कस करे। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सिग्नेचर आते हैं व्यूअर्स, ऑडिटर्स एड्रेस आता है और डेट ऑफ रिपोर्ट आता है। जब ऑडिटर एक प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट को तो उसमें उसके सिग्नेचर ऑफ कोर्स मस्ट होने चाहिए, ऑडिटर का एड्रेस होना चाहिए, उसके साथ साथ डेट ऑफ रिपोर्ट जो है एक एसेंशियल है इसमें कि किस डेट को जो है ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, रिटर्न की गई है, प्रेजेंट की गई है, डेट भी इसमें शामिल होनी चाहिए व्यूअर्स। तो ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट व्यूअर्स। बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड फेज ऑफ द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर फ्यूचर लेक्चर्स एज वेल। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन के कितनी टाइप्स होती हैं ऑडिट ओपिनियन की, इनको डिस्कस करते हैं। द ऑडिट ओपिनियन इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ एन ऑडिटर अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर मे बी अनक्वालिफाइड, qualified, adverse, or disclaimer. There should be clear indication about the type of opinion expressed. There is a special wording for each type of opinion. Here's audit opinion is the expression of positive or negative feeling of an auditor about the financial information of an organization. ऑडिट ओपिनियन जो होती है, जब एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट कर चुका होता है और उसमें जो है अपनी एंड प्रोडक्ट में जो है अपनी ओपिनियन देनी होती है, तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं मे बी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की। और ओपिनियन जो है ऑडिटर एक्सप्रेस करता है मे बी अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये हम डिस्कस करेंगे व्यूअर्स कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है और डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या होती है। देयर शुड बी क्लियर इंडिकेशन अबाउट द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, और एक क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए कि किस टाइप की जो है ओपिनियन एक्सप्रेस की गई है। देयर इज स्पेशल वर्डिंग फॉर ईच टाइप ऑफ ओपिनियन, और एक स्पेशल वर्डिंग होती है ईच टाइप ऑफ ओपिनियन के लिए। तो वन बाय वन जो है इन तमाम टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आती है हमारे पास व्यूअर्स, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। The auditor can give unqualified opinion if he is satisfied in all respects. The report should express this satisfaction in a clear and positive manner. An unqualified opinion indicates implicitly that changes in the accounting principles or in the method of their application and the effect thereof have been properly determined and disclosed in the financial statements. Whereas unqualified opinion एक auditor उस वक्त देता है जब वो देखता है कि उसने एक ऑडिट कंडक्ट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसने थॉरोली चेक किया है, वो रिपोर्ट जो एक्सप्रेस करती है एक सेटिस्फेक्शन इन अ क्लियर एंड पॉजिटिव मैनर में कि ऑडिटर ये कहता है कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर इट इज़ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ऑडिटर ने देखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्लियर हैं, उसमें कोई भी फ्रॉड एरर नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू में जो है प्रेजेंट की गई हैं तमाम की तमाम रिपोर्ट्स। तो ऑडिटर जो इशू करता है एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन अपनी इशू करता है। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इंडिकेट्स implicitly that changes in accounting principles or in the methods of their application and the effect thereof have been properly determined. जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको जो इफेक्ट है उनको जो फॉलोअप किया गया है वो प्रॉपर किया गया है और डिटरमाइन करता है या ऑडिटर अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि तमाम के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं डिस्क्लोज किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू है, उसमें जो है कोई भी चीज़
हिडन नहीं है, कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं है, एवरीथिंग इज डन एज इट शुड बी, तो ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है कि इसमें इनके ऑडिट जो है उसने कंडक्ट किया, ऑडिट ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट, और उसमें वो सेटिस्फाई है कि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू में हैं, तो ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन व्यूअर्स इशू करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिफाइड ओपिनियन। अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज गिवन व्हेन द ऑडिटर फील्स दैट ही कैन नॉट इशू एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। The effect of disagreement or limitation on scope is not so material as to require an adverse opinion or a disclaimer of opinion. A qualified opinion should be expressed as being except for the effects of the matter to which the qualification relates. Because a qualified opinion is given when the auditor feels that he cannot issue an unqualified opinion. जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है, अगर जो है ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं होता कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो दे, सेटिस्फैक्ट्री वो रिपोर्ट दे, तो वो इशू करता है क्वालिफाइड रिपोर्ट, और जिसमें वो लिखता है कि जिसने ऑडिट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसने जब देखा है कि तमाम के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उस तरह प्रेजेंट नहीं किए गए जिस तरह के प्रेजेंट करने चाहिए थे, और देयर मे बी सम एरर्स, देयर मे बी सम फ्रॉड्स, देयर मे बी समथिंग इज रॉन्ग, देन जो है ऑडिटर भी इशू करता है क्वालिफाइड ओपिनियन, और इसमें वो बताता है कि देयर इज प्रॉब्लम्स, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसमें जो है नॉट एवरीथिंग इज डन एज इट शुड बी। तो वीयर्स वो ऑडिटर जो है रिपोर्ट इशू करता है क्वालिफाइड ओपिनियन, और उसमें जो है ऑडिटर क्लियरली मेंशन करता है कि किन किन चीज़ों में जो है उसने देखा है कि ट्रू एंड फेयर जो है फैक्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आइदर इट इज़ बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसने ऑडिट किया होता है वीयर्स, तो वो ये चेक करता है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक है और वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो रिपोर्ट जो इशू करता है उसमें वो क्वालिफाइड ओपिनियन अपनी देता है। नेक्स्ट वेज आती है हमारे पास एडवर्स ओपिनियन। एन एडवर्स ओपिनियन इज इशूड व्हेन इफेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज सो मटेरियल and pervasive to the financial statements that editor concludes that the qualification of his report is not adequate to disclose the misleading or incomplete nature of the financial statements. Whereas adverse ओपिनियन ऑडिटर उस वक्त इशू करता है जब ये ऑडिटर देखता है कि डिसएग्रीमेंट इज सो मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट इज नॉट एडुकेट टू डिस्क्लोज द मिसलीडिंग ऑफ द फैक्ट। और जब एक वसी पैमाने पर जो है ऑडिटर ये देखता है कि एक डिसएग्रीमेंट है मटेरियल में, और उसके साथ साथ जो है ऑडिटर उसकी रिपोर्ट जो है क्वालिफाइड नहीं कर रही होती है तमाम फैक्ट्स को, प्रेजेंट्स को, तो वो ये कहता है कि अपनी एक एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर इशू करता है, और उसमें कहता है कि डिस्क्लोज करता है तमाम मिसलीडिंग्स और इन कंप्लीट नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड व्हेन द possible effect of a limitation on the scope is so significant that the auditor is unable to express an opinion on the financial statements। जब ऑडिटर वियर्स एक डिस्क्लेमर रिपोर्ट ओपिनियन इशू करता है, एक दस्तबरदारी रिपोर्ट इसको हम कहते हैं, इशू करता है, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्कोप इज सो सिग्निफिकेंट, वो होते हैं स्कोप ऑफ लिमिटेशंस, द ऑडिटर इज अनएबल, ऑडिटर जो है अनएबल होता है कि टू एक्सप्रेस करे एनी ओपिनियन, जो है कोई भी अपनी ओपिनियन वो आइदर के क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो ओपिनियन वो दे सके वो या नहीं नहीं दे सकता, तो तब वो एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है, दस्तबरदारी वो अपनी एक राय देता है और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो तब ये एडिटर जो है एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है। ये था आज का हमारा लेक्चर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें हमने थारोली डिस्कस किया ऑडिट रिपोर्ट को, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, डेफिनेशन, और उसके साथ साथ जो है एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया। देन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को हमने देखा कि कौन कौन सी जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है या ओपिनियन क्या होती है, और उसके साथ साथ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट जो है ये एडिटर कब इशू करता है, ये देखा आज के हमने लेक्चर में व्यूअर्स। आज के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। होप सो कि आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है इस टॉपिक में तमाम की तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं हो गई होंगी व्यूअर्स। वो जल्द एक नए लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अगर इस लेक्चर ने आपको जो है बेनिफिट दिया है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, ये मान अल्लाह।